नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शीर्षासन किस तरह किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि वो यंग दिखे और उसकी स्किन हमेशा के लिए जवान रहे, तो इसके पीछे योगा में काफी सारे आसन हैं। बट अगर हम बात करें रामबाण आसन की, तो वो है शीर्षासन। दोस्तों शीर्षासन के काफी सारे फायदे हैं, वो हम जानेंगे और साथ ही देखेंगे कि इसका इजीएस्ट वे क्या है, कि सबसे सरल तरीका। दोस्तों कोई भी आसन करना कठिन नहीं होता, बशर्ते कि उसे करने का सही तरीका आपको मालूम हो। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं इसको इजी से इजी वे में किस तरह किया जाता है वो करके दिखाऊंगा। दोस्तों काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो उनकी स्किन या उनकी एज 60-70 भी हो जाती है, फिर भी वो यंग दिखते हैं। उनके पीछे यही कारण है कि वो योगा को अपनी लाइफ का पार्ट मानते हैं और वो रेगुलर योगा को फॉलो करते हैं। दोस्तों अगर बात करूं मैं मेरी एज के बारे में, तो मैं खुद आज 30 साल का हूं और काफी सारे मेरे फ्रेंड कहते हैं कि मेरी एज नहीं लगती है। और स्किन पे ग्लो होने के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों योगा ही एकमात्र रीजन है जो विच आई एम फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। दोस्तों तो आप भी अपनी स्किन, किसी भी इंसान की उम्र का एहसास कब होने लगता है? जब उसकी स्किन डल हो जाती है या उसके चेहरे पे झाइयां आ जाती है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, बाल उड़ जाते हैं या बाल सफेद हो जाते हैं, साथ ही मोटापा आ जाता है। तो दोस्तों शीर्षासन एकमात्र ऐसा आसन है जो इन सारी समस्याओं को दूर कर देगा। दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारे शरीर में हार्ट होता है, हार्ट हमारे शरीर में पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसी तरह जैसे एक मोटर काम करती है, पंप करती है और वो पानी को फेंकती है, तो उसे ग्राउंड फ्लोर पे पानी फेंकने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट अगर उसे फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे पानी चढ़ाना है तो उसे थोड़ा जो है पंप, उसे प्रेशर लगाना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे हार्ट को, जो हमारी चेस्ट से नीचे का पार्ट है, वहां तो अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है, बट अगर उससे ऊपर के हिस्से में उसे ब्लड सर्कुलेट करने के लिए थोड़ा प्रेशर लगता है और अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो शीर्षासन जो है उसमें अपना पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे जो है चेहरे के वाले पार्ट की तरफ, हमारे मतलब गर्दन से ऊपर अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जिससे हमारा कहीं भी ब्लॉकेज हो या कहीं ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो तो उन जगह ब्लड अच्छी तरह पहुंच जाता है और उस जो हमारे चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे झाइयां आना या मुहासे होना, कील मुहासे होना, आंखों के नीचे कालापन आना, बाल झड़ना और साथ ही बालों का सफेद होना, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये शीर्षासन से, अगर आप इसे रोज 5 मिनट भी करते हैं, शुरुआत में आप इसे 1 मिनट, आधा मिनट, जितनी भी देर करें, रेगुलर आप अगर इसे अपनी लाइफ में करते हैं, तो दोस्तों विद इन 1 मंथ यू विल ऑब्जर्व कि आपका जो है सारी समस्याएं जो है दूर हो रही है, आपकी झाइयां ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और आपकी स्किन पे ग्लो आने लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं कि आपको किस तरह से करना है। दोस्तों शीर्षासन करने के लिए आपको सिर के बल पे खड़ा होना होता है। इसमें क्या होता है, आपका सिर नीचे होता है और आपका पूरा जो बॉडी है वो एकदम स्ट्रेट होता है और आपके पैर ऊपर की तरफ होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन, आपका पूरा ब्लड आपके चेहरे वाले हिस्से में आ जाता है। इससे आपके चेहरे के हिस्से में जो भी ब्लॉकेज है या जहां भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह नहीं हो रहा है, तो वहां अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेट होता है। उससे क्या है कि आपके एक तो आंखों की कमजोरी हट जाती है, याददाश्त बढ़ती है, आपके बाल जो है व्हाइट होने की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। साथ ही जिनके बाल जलने की समस्याएं हैं, तो बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। प्लस अगर आपके ललाट पे और स्किन पे अच्छी तरह ब्लड सप्लाई होता है तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है। तो चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शीर्षासन करने के लिए शुरुआत में आप डायरेक्टली सरफेस पे नहीं कर पाओगे, तो आप इस तरह का कोई कपड़ा या दरी ले लीजिए। उसे आपको क्या करना है, आपके सिर के जो है सपोर्ट देना है। इसके बाद मैं आपको जो पोजीशन बता रहा हूँ, इस पोजीशन में आपको कुछ देर होल्ड करना है। आपको शुरुआत में शीर्षासन नहीं करना है, आपको इस तरह से कुछ कपड़ा ले लेना है, आपको अपने हाथों से सपोर्ट देना होता है। शीर्षासन में ये लगता है कि हम सिर पे खड़े हैं, बट इसमें सारा वेट हमारे हाथों पे ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको हाथों से कुछ इस तरह की पोजीशन बनानी है और अपने सिर को होल्ड करना होता है और आपकी जो दोनों कोहनियां होती है वो जमीन पे टिकी हुई होती है और आपके हाथों से के सपोर्ट से आपका सिर टिका होता है। तो इससे आपका पूरा बॉडी वेट आपके हाथों पे आ जाता है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हाथों को फोल्ड करते हुए अब अपने को क्या करना है, कुछ देर एक पोजीशन जो है अपने को सिर इस तरह से दरी पे टिका देना है, हाथों से आपको सहारा दे देना है, अपने सिर के पीछे हाथ लगाना है। और दोस्तों अब हमको इस पोजीशन में कुछ देर रुकना है। इस पोजीशन में आपको लगभग 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर आप रह सके आपको इसी पोजीशन में होल्ड करना है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है,
शुरुआत में आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तो आपको दीवार के सहारे ये करना है। तो एक बार मैं दीवार के सहारे आपको करके दिखा देता हूं कि दीवार के सहारे किस तरह से किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा दीवार पे आप जब भी करो तो आप ध्यान रहे शुरुआत में आप पूरा ना जाएं, शुरुआत में जैसा मैंने अभी किया उस तरह करें, फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को उठाएं। तो इस तरह से आपको दीवार के पास जाना है, अपने सिर को सपोर्ट देना है और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना है इस तरह से। दोस्तों आपको पूरा अपना बॉडी का वेट जो है वो दीवार पे ट्रांसफर कर देना है। इस पोजीशन में दोस्तों आप पूरा ना हो सको तो शुरुआत में आप धीरे धीरे जितना हो सके उतना ट्राई करें। और अब आपको जो है नॉर्मली आपको किस तरह से करना है ओपन सरफेस पे, वो मैं एक बार कर देता हूं। सेम वे हाथों को इस प्रकार से आपको एंगल बनाना है, हाथों को यहां रखना है दोस्तों इस तरह से, यहां आपको सपोर्ट देना है और ये दोनों जो कोनियां हैं वो इस तरह से जमीन पे टिक जाएगी। अब आपको हाथों का सहारा लेते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। दोस्तों इस पोजीशन में अगर आप ज्यादा देर नहीं रह पाओ, 1 सेकंड 5 सेकंड जितनी भी देर आपसे हो शुरुआत में आप रुक सकते हो और वापस आ जाना है। शुरुआत में आपको ध्यान देना है दोस्तों, झटके के साथ ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। आप धीरे धीरे करें। आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रकार की वीडियो लेके आता रहता हूं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।